हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहज़ैन अली है और आज का हमारा टॉपिक है ओपन ए एजेंट एसडीके के अंदर टूल्स। टूल्स के 3 क्लासेस हैं। पहला होस्टेड टूल्स, दूसरा फंक्शन कॉलिंग, तीसरा एजेंट एज़ अ टूल। हम फंक्शन कॉलिंग से रिलेटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे। तो पहले हम टूल्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टूल्स लेट एजेंट टेक एक्शन, थिंक लाइक फेचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआईज़ एंड इवन यूजिंग अ कंप्यूटर। एजेंट के अंदर टूल्स होते हैं और एजेंट उस टूल्स का यूज़ करके एक्शन लेता है। टूल यानी पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन के अंदर हम कोई भी डेटा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कोड का लॉजिक दे सकते हैं। जैसे कि थिंक लाइक फेचिंग डेटा, हम डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं। रनिंग कोड, हम सिंपल कैलकुलेशन करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर। कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआईज़, हम रियल टाइम डेटा फेच कर सकते हैं वेदर का और वो यूज़र को शो करवा सकते हैं फंक्शन के थ्रू। हमारे पास जो क्लास है फंक्शन कॉलिंग, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दीज अलाउ यू टू यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। हम पाइथन फंक्शन बनाते हैं और पाइथन फंक्शन ओपन ए एजेंट एसडीके उसको टूल में कन्वर्ट कर देता है। और जब एलएलएम एजेंट से कहता है कि ये टूल इस कॉल करो, तो ओपन ए एजेंट एसडीके के अंदर जो हम एजेंट बनाते हैं वो एजेंट उस टूल को कॉल कर देता है। अच्छा, मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ। कोड पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है कि किस तरह से ओपन ए एजेंट एसडीके के अंदर एजेंट बनाते हैं और डॉट ईएनवी फाइल एपीआई कहाँ से गेट करनी है, वर्चुअल इन्वायरमेंट, सारा सेटअप जो है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो हम डायरेक्ट कोड पे आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, सिंक फंक्शन बनाया है। अच्छा, सिंक भी बना सकते हैं, सिंक भी बना सकते हैं। हम वेदर फैच कर रहे हैं तो एसिंक बनाया है। अगर हम एपीआई कॉल करेंगे तो उसके साथ हम अवेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर खैर हमने स्टैटिक स्ट्रिंग ही रिटर्न की है, स्टैटिक आंसर ही रिटर्न किया हुआ है। अच्छा, ये हम लोगों ने एक असिंक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है फेच वेदर। इसका पहला पैरामीटर है लोकेशन, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। दूसरा है नेम, और जिसकी टाइप हम दे देते हैं, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग ही है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी है एनोनिमस, और रिटर्न भी ये स्ट्रिंग ही कर रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने एक डॉग स्ट्रिंग दी है, जिसके अंदर ये हमारे पास जो है फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, ये फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। और ये आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन, द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर। यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए मैंने अपने समझने के लिए एक लाइन प्रिंट की है, फेच वेदर टूल कॉल्ड, और जो भी लोकेशन यूज़र प्रोवाइड करेगा उसके साथ रेनी लिखा हुआ एलएलएम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सारा हमारे पास फंक्शन हो गया। अब ये हम लोगों ने एक डेकोरेटर का इस्तेमाल किया है, फंक्शन टूल। ये डेकोरेटर इस फंक्शन को स्कीमा में कन्वर्ट कर देगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट कर देगा, और उसको हम पास कर देते हैं एजेंट के अंदर टूल्स पैरामीटर में। टूल्स क्या करता है, टूल्स के अंदर हम देते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शन टूल, फाइल सर्च टूल, वेब सर्च टूल, कंप्यूटर टूल, होस्टेड एमसीपी टूल, लोकल शेल टूल, इमेज जनरेशन टूल, कोड इंटरप्रेटर टूल। ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जिसमें होस्टेड टूल्स शामिल हैं। हम देखेंगे फंक्शन टूल। फंक्शन टूल क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर डेकोरेटर पर जाते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस करके हम कोड के डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन टूल के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा रिटर्न हो रहा है फंक्शन टूल नाम से, जो कि वहाँ पर भी हमें लिस्ट के अंदर बताया गया था कि इसके अंदर किसकी लिस्ट आ सकती है, फंक्शन टूल्स की लिस्ट आ सकती है। और यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन टूल ही रिटर्न हो रहा है डेकोरेटर के अंदर। अगर आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं डेकोरेटर के रिलेटेड, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, फंक्शन टूल को देखते हैं। फंक्शन टूल क्या है, ये हमारे पास एक डेटा क्लासेस है, डेटा क्लास है, और इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाए गए हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरेंट जेसन स्कीमा, ऑन इन्वोक टूल, स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा, और इज इनेबल्ड। तो इस स्ट्रक्चर में डेटा रिटर्न होता है, और एजेंट को समझने में आसानी होती है इस स्ट्रक्चर डेटा को, और कॉल करने में भी आसानी होती है। अच्छा, तो ये तो हो गया टूल्स का एक सिंपल सा ओवरव्यू। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे फंक्शन टूल्स। फंक्शन टूल्स को पढ़ते हैं। यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। द एजेंट एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली। द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन, और यू कैन प्रोवाइड अ नेम। अच्छा, जब हम डेकोरेटर
लगाते हैं तो डेकोरेटर क्या करता है, उस फंक्शन का एक स्कीमा बना देता है, एक जेसन स्कीमा बना देता है। तो जेसन स्कीमा के अंदर जो हमारे पास फंक्शन का नाम होता है, ये हमारे पास फंक्शन है फेच वेदर नाम से। जब स्कीमा बनता है तो ये फंक्शन का नाम एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर भी सेम यही बात लिखी हुई है कि द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन और यू कैन प्रोवाइड अ नेम, और हम इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। वो हम पैरामीटर देखेंगे जब डेकोरेटर के अंदर पैरामीटर्स हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। टूल डिस्क्रिप्शन विल बी टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन और यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, टूल डिस्क्रिप्शन भी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है फंक्शन से। जैसे कि हमारे पास डॉक स्ट्रिंग है, ये भी इंस्पेक्ट मॉड्यूल के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। इसके अंदर ये जो है, ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है, ये जो है ये आर्गुमेंट की डिस्क्रिप्शन है, और इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट प्रोवाइड कर सकते हैं। द स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फ्रॉम द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके लिए भी स्कीमा बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लोकेशन है और नेम है। डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन अनलेस डिसेबल्ड। जितने भी डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है या आर्ग्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन है, अगर हम चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे डिस्क्रिप्शन का स्कीमा बनेगा ही नहीं। हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स के नेम आएंगे, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगी एलएलएम। We use Python's inspect module to extract the function signature along with grep to parse the doc string। अच्छा, पाइथन के अंदर एक हमारे पास इंस्पेक्ट मॉड्यूल है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है फंक्शन सिग्नेचर को। इंस्पेक्ट मॉड्यूल का यूज़ किया गया है, हम कोड में देखेंगे भी, बैकएंड में ओपन ए एजेंट एसडीके के अंदर फंक्शन सिग्नेचर को एक्सट्रैक्ट करता है। फंक्शन सिग्नेचर क्या है? फंक्शन सिग्नेचर है फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर्स और फंक्शन का रिटर्न टाइप अलॉन्ग विद ग्रिफ टू पार्स डॉक स्ट्रिंग, और डॉक स्ट्रिंग को ग्रिफ से पार्स किया जाता है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए भी एक फंक्शन वहाँ पर बनाया गया है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। एंड पाइडेंटिक फॉर स्कीमा क्रिएशन, और पाइडेंटिक का इस्तेमाल किया गया है स्कीमा क्रिएशन के लिए, वैलिडेशन के लिए। अच्छा, हम फंक्शन टू डेकोरेटर के पैरामीटर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन फैच वेदर बना हुआ है और हम वन बाय वन पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला हमारे पास है नेम ओवरराइड, दूसरा है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्कीमा क्या बनता है फंक्शन का। यहाँ पर हम फाइल को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या स्कीमा बनता है। अच्छा, हम जो है चार चीज़ें एलएलएम को भेज सकते हैं। पहला हम क्या भेज सकते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जिसको हम रोल सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारे पास है यूज़र मैसेज, जिसको हम रोल यूज़र कहते हैं। तीसरा हम टूल स्कीमा, टूल का स्कीमा। और चौथा हम क्या करते हैं, जब टूल का आउटपुट हमारे पास आ जाता है, रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, वो एलएलएम को टूल मैसेज के तौर पे सेंड करते हैं। ये चार चीज़ें हम भेजते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो टूल एट द रेट फंक्शन टूल डेकोरेटर हमने यूज़ किया है, उसने फंक्शन का क्या स्कीमा बनाया है। यहाँ पर देखा जाए तो फंक्शन का नाम लिखा हुआ है फैच वेदर, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है फैच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। इसी तरह हमारे पास पैरामीटर में, प्रॉपर्टीज़ में लोकेशन, और लोकेशन की डिस्क्रिप्शन, फिर उसका टाइटल, टाइप, फिर दूसरा पैरामीटर नेम, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एनोनिमस, उसका भी टाइटल, उसकी भी टाइप। फिर यहाँ पर उसने बता दिया कि ये रिक्वायर्ड है, लोकेशन और नेम दोनों रिक्वायर्ड हैं। और फिर यहाँ पर टाइटल उसको दे दिया है कि ये फेच वेदर आर्गुमेंट्स हैं, टाइप भी बता दी, और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉल्स, यानी कोई भी हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड हमारा क्या है, ट्रू है, स्कीमा की वैलिडेशन हो रही है। यहाँ पर एलएलएम का क्या फाइनल आउटपुट आया। अच्छा, ये एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया है हमें। अच्छा, ये यहाँ पर ट्रेसिंग नहीं हो रही, हमने यहाँ पर एजेंट से इनेबल वर्कबॉस स्टैंडर्ड आउट लॉगिंग फंक्शन को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर उसको कॉल कर दिया है। ओपन एआई के अंदर ही हमारे पास ट्रेसिंग भी होती है, चूँकि हम जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रेसिंग नहीं हो रही, हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें एलएलएम को सेंड की जा रही है और एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है क्या, ट्रेसिंग इज डिसेबल्ड, नॉट क्रिएटिंग ट्रेस एजेंट वर्कफ्लो, एजेंट के वर्कफ्लो को ट्रेस नहीं किया जा रहा। अच्छा, यहाँ पर एलएलएम का क्या फाइनल आउटपुट है, आई नीड अ नेम टू फेच द वेदर, कैन यू प्रोवाइड इट। अच्छा, चूँकि हमने नेम प्रोवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर लोकेशन दी है कराची,
तो ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रिक्ट मोड को फॉल्स कर लेते हैं क्योंकि वैलिडेशन हो रही है स्ट्रिक्ट मोड। चाहिए मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दूंगा। पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया, द वेदर इन कराची इज रेनी। हमने फंक्शन का क्या स्ट्रिंग में सेंड किया है, नाम सेंड किया है और रेनी लिखा है, और उसने हमें चैट बेस्ड फ्रेंडली आंसर हमें प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, अब स्ट्रिक्ट मोड फॉल्स करने से क्या हुआ, स्ट्रिक्ट मोड फॉल्स करने से ये हुआ, यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड में लोकेशन आ रहा है, नेम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एलएलएम इसे समझ रहा है ऑप्शनल, क्योंकि हमने इसको क्या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो एलएलएम इसको ऑप्शनल समझ रहा है और इसकी वैल्यू नहीं दे रहा। और चूंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड को फॉल्स किया हुआ है तो वैलिडेशन भी हमारे पास नहीं हो रही। और दूसरी रीज़न हमारे पास ये है कि इसके अंदर हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती है। अगर पिछला स्कीम हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर यहाँ पर एडिशनल प्रॉपर्टीज़ फॉल्स थी, यहाँ पर एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकता है अगर किसी एलएलएम हमें एड्रेस या एज या दूसरे भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, ये हमारा आगे हम इस टॉपिक को तो पढ़ेंगे दोबारा। पहले हम ये नेम ओवरराइड और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड को देखते हैं। मैंने आपको स्कीमा दिखा दिया कि पहले किस तरह से स्कीमा था, अब हम ओवरराइड भी करके देखते हैं। नेम ओवरराइड, इसके अंदर हम लिखते हैं फेच वेदर टू, और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड के अंदर लिखते हैं गेट दी करंट वेदर एंड फोरकास्ट फॉर दी गिवन लोकेशन। अच्छा, पहले हमारे पास फंक्शन डिस्क्रिप्शन ये आ रही थी, फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी गेट द वेदर एंड फोरकास्ट फॉर द गिवन लोकेशन। और नेम पहले आ रहा था फेच वेदर, अब नेम आएगा फेच वेदर टूल। रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेम क्या हो गया, फेच वेदर टूल, और डिस्क्रिप्शन गेट द वेदर एंड फोरकास्ट फॉर द गिवन लोकेशन, यानी कि ये दोनों ओवरराइड कर दिए हमने। और यहाँ पर एलएलएम का रिस्पॉन्स, कुड यू प्लीज प्रोवाइड अ नेम फॉर द वेदर रिक्वेस्ट। तो ये वही मसला है कि हम स्ट्रिक्ट मोड फोर्स करेंगे तो ये चला जाएगा। अच्छा, ये नेम देने का मकसद है क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिक्ट मोड समझाना है आगे, तो इसलिए मैंने नेम दिया है। फिलहाल इसका कोई यूज़ केस नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है कि स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको कोड पे लेके चलता हूँ डेकोरेटर के अंदर कि ये नेम ओवरराइड और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड किस तरह से काम हो रहा है, स्कीमा किस तरह से बन रहा है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन टू के ऊपर हम आए और इसके अंदर ये सारे हमारे पास पैरामीटर है, इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आने के साथ हमारे एक दिखता है ये फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमें एक डेटा क्लास फंक्शन है, हमें एक फंक्शन दिखाई देता है जो कि स्कीमा वेरिएबल के अंदर असाइन किया जा रहा है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन है, जनरेट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर फंक्शन का नाम और इंस्पेक्ट मॉड्यूल के थ्रू डॉक स्ट्रिंग ऐड किया जा रहा है और बाकी का सारा स्कीमा भी यही बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है फंक नाम से, फंक अंडरस्कोर नेम, जिसके अंदर नेम ओवरराइड दिया है। और अगर हमने नेम ओवरराइड नहीं किया होगा तो यहाँ पर इन लोगों ने एक कंडीशन दी है कि जो एसडीके फंक्शन का नाम दे तो वो इसके अंदर असाइन कर देना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दी है कमेंट करके, इंश्योर नेम ओवरराइड टेक्स प्रेसिडेंस इवन इफ डॉक स्ट्रिंग इन्फो इज डिसेबल्ड। फिर हम नीचे आते हैं, ये फंक स्कीमा जो है ये एक रिटर्न कर रहा है, एक डेटा क्लास, डेटा क्लास रिटर्न कर रहा है। डेटा क्लास के अंदर आपने देखा है कि अगर हमारे पास नेम ओवरराइड दिया है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं दिया तो जो एच डी के देगा वो असाइन कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम काम हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओवरराइड दिया है, अगर हमने डिस्क्रिप्शन ओवरराइड प्रोवाइड नहीं की होगी तो यहाँ पर जो एच डी के देगा
वो आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन दी, इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ओवरराइड टेक्स प्रेसिडेंस इवन इफ डॉक स्ट्रिंग इन्फो इज डिसेबल्ड। तो ये स्कीमा जो है, ये यहाँ पर स्कीमा बन जाता है और फिर एक डेटा स्ट्रक्चर में, फंक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में डेटा रिटर्न होता है पूरा हमारे पास, जिसके अंदर स्कीमा से नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरम जैसे स्कीमा और जिस टूल को कॉल करना होता है वो टूल आ जाता है, और स्ट्रिक मोड वगैरह बाकी सारी चीज़ें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फंक्शनल टू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारे पास डेटा क्या होता है, रिटर्न होता है, जिससे एजेंट को आसानी होती है समझने में और टूल कॉल करने में। फंक्शन टूल के अंदर हमारे पास तीसरा पैरामीटर क्या है, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल, और उसकी जो टाइप दी है डॉक स्ट्रिंग स्टाइल ही दी है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेकोरेटर टू क्रिएट फंक्शनल टूल फ्रॉम अ फंक्शन बाय डिफॉल्ट वी विल पास द फंक्शन सिग्नेचर टू क्रिएट जेसन स्कीमा फॉर द टूल पैरामीटर। मैंने जो आपको बताया कि फंक्शन सिग्नेचर को गेट किया जाता है, जेसन स्कीमा बनाया जाता है टूल पैरामीटर्स। यूज द फंक्शन डॉक स्ट्रिंग टू पॉपुलेट द टूल डिस्क्रिप्शन। जो डॉक स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करते हैं फंक्शन के अंदर, उससे टूल्स का डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। यूज द फंक्शन डॉक स्ट्रिंग टू पॉपुलेट द आर्ग्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, और उसी के अंदर डॉक स्ट्रिंग के अंदर हम आर्ग्स लिख के जो फंक्शन के पैरामीटर होते हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन ये गेट करते हैं। द डॉक स्ट्रिंग स्टाइल इज डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बट यू कैन ओवरराइड इट। इस तरह से हम नेम को ओवरराइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करते हैं, इस तरह से हमारे पास डॉक स्ट्रिंग स्टाइल्स भी होते हैं, हम उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होता है वो होता है गूगल। इफ द फंक्शन टेक्स अ रन कॉन्टेक्स्ट स्टेपर एज द फर्स्ट आर्गुमेंट it must match the context type of the agent that uses the tool। अच्छा, आर्गुमेंट्स जो फंक्शन टूल के अंदर है वो है फंक्शन, हमारा जो फंक्शन होता है, जो रैप होता है। अगर डेकोरेटर की कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर तो आप पहले डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ही एसडीके के ऊपर आना। फिर हमारे पास है नेम ओवरराइड, उसने बता दिया इफ प्रोवाइडेड यूज दिस नेम फॉर द टूल इंस्टेड ऑफ द फंक्शन नेम। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, इफ प्रोवाइडेड यूज दिस डिस्क्रिप्शन फॉर द टूल इंस्टेड ऑफ द फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। तीसरा हमारे पास है डॉक स्ट्रिंग स्टाइल, इफ प्रोवाइडेड यूज द स्टाइल फॉर द टूल डॉक स्ट्रिंग, इफ नॉट प्रोवाइडेड वी विल अटेम्प्ट टू डिटेक्ट और ऑटो डिटेक्ट द स्टाइल। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ऑटो डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम आते हैं, सेम यहाँ पर जहाँ पर हम स्कीमा बनाया जाता है उसके ऊपर जाते हैं। स्कीमा के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जनरेट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आके मैंने आपको बताया था कि डॉक स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया है और ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के ऊपर जाते हैं, ये फंक्शन जो है ये डॉक स्ट्रिंग स्टाइल को गेट करता है। अच्छा, जो डॉक स्ट्रिंग पैरामीटर था उसकी टाइप क्या थी, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल। इसके अंदर लिटरल, और लिटरल के अंदर 3 वैल्यूज दी गई हैं, गूगल, नमपाई और स्फिनिक्स। लिटरल क्या करता है, लिटरल ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि इन तीनों में से ही कोई एक वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये फंक्शन जो है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया गया है इस फंक्शन के अंदर, जैसे कि स्फिनिक्स पैटर्न को गेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, नमपाई पैटर्न को गेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, और गूगल पैटर्न को गेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर एक डिक्शनरी भी बनाई गई है स्कोर्स नाम से, और स्फिनिक्स को 0, नमपाई को 0, गूगल को भी 0 प्रोवाइड किया गया है। फिर लूप चलाए गए हैं, लूप चला के इनके जो नंबर है उसको अपेंड किए गए हैं। जैसे स्कोर्स के अंदर नमपाई को, अगर नमपाई के अंदर कोई चीज़ मैच हो जाती है तो वो स्कोर को 1 कर देगा। मैं आपको समझा देता हूँ, गूगल पैटर्न पे ही समझा देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वही पैटर्न यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर गूगल पैटर्न के लिए रिजेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस साइन का मतलब होता है कि अगर शुरू हो आर्क से या आर्गुमेंट से, अगर ये डॉक स्ट्रिंग के अंदर आए तो तुमने क्या करना है, जो गूगल का डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने की बनाई है उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना है। इसी तरह से अगर वहाँ पर हमने बताया हो कि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि रिटर्न से अगर शुरू हो, जैसे कि यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आर्क्स उसको दिखा तो उसने क्या कर दिया, 1 को इंक्रीमेंट कर दिया। 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, इसलिए अगर उसको रिटर्न नज़र आएगा तो वो 1 को इंक्रीमेंट कर देगा, 2 कर देगा, और अगर रेजिस का नज़र आएगा तो वो 3 कर देगा। तो इस तरह से लूप चलाया गया है और वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है तीनों केसेस में, नम पाए तीनों केसेस में ये किया जा रहा है। फिर डायरेक्ट मैक्स स्कोर निकाला जा रहा है।
जिस मैक्स स्कोर देखा जा रहा है कि जिसका मैक्स स्कोर हाई होगा वो स्टाइल रिटर्न कर दी जाएगी। अगर मैक्स स्कोर 0 है तो डायरेक्ट गूगल रिटर्न होगा और फंक्शन जहाँ पर रिटर्न किया जाता है फंक्शन वहाँ पर काम स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर मैक्स स्कोर ज़ाहिर सी बात है 0 से अगर अबव है तो क्या होगा, तो फिर लूप चलाया जाएगा इन तीनों के ऊपर और तीनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिटर्न कर दिया जाएगा और लास्ट में भी गूगल को ही रिटर्न किया गया है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास जो स्टाइल डिटेक्ट होती है डॉकस्ट्रिंग स्टाइल वो गूगल ही होती है, लेकिन हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन नेम को हटा के यहाँ पर डॉकस्ट्रिंग स्टाइल, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गूगल, नमपाई और स्फिनिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल है, नमपाई और स्फिनिक्स आप खुद ट्राई कर लेना ये किस तरह की, इसके सिंटैक्स क्या है। अच्छा हमारे पास तीसरा पैरामीटर क्या है? तीसरा पैरामीटर है हमारे पास, नहीं चौथा, यूज़ डॉकस्ट्रिंग इन्फो। इसकी डेटा टाइप क्या है? बुल। यूज़ डॉकस्ट्रिंग इन्फो, यहाँ पर टूल्स के अंदर हम आते हैं, टूल डॉट पी वाई। अच्छा हम लोगों ने डॉकस्ट्रिंग स्टाइल देख लिया, अब यूज़ डॉकस्ट्रिंग इन्फो के हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इफ़ ट्रू, यूज़ द फंक्शन डॉकस्ट्रिंग टू पॉपुलेट द टूल्स डिस्क्रिप्शन एंड आर्गुमेंट डिस्क्रिप्शन। अगर और बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, यूज़ डॉकस्ट्रिंग इन्फो अगर ट्रू है तो क्या किया जाएगा, जो फंक्शन का डॉकस्ट्रिंग है वो उसमें से फंक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन गेट कर ली जाएगी, एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और आर्गुमेंट के लिए भी उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। अगर हम फॉल्स कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी हमारे पास हम लोगों ने चेक, फिर हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं। हम लोगों ने रन किया, क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सिंटैक्स के एडिशन वगैरह की है क्या कहीं पर? यहाँ पर बता रहा है फिनिक्स पैटर्न और यहाँ पर इस तरह से। अच्छा यहाँ पर गलती से मेरे से साइन लग गया है कैरेट का, इसको हम हटा देते हैं, दोबारा से कोड चला के देखते हैं। ठीक है हमारा कोड चल गया। यहाँ पर फंक्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है और पैरामीटर का नाम और पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है। अच्छा यूज़ डॉक स्ट्रिंग इन्फो को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, यूज़ डॉक स्ट्रिंग इन्फो और पॉज कर देते हैं और दोबारा रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या स्कीमा होता है टूल का। अब आप देख सकते हैं फंक्शन का नाम दिया गया है यहाँ पर, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई है और इसी तरह से लोकेशन दी गई है, लोकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं, यानी पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये होता है काम यूज़ डॉक स्ट्रिंग इन्फो का, तो इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। अच्छा हमारे पास पाँचवा पैरामीटर है फेलियर एरर फंक्शन। फेलियर एरर फंक्शन, यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास फेलियर एरर फंक्शन की जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, इफ प्रोवाइडेड यूज दिस फंक्शन टू generate an error message when the tool call fails, the error message is sent to the LLM. If you pass none, then no error message will send and instead an exception will be raised. अच्छा फंक्शन फेलियर एरर फंक्शन जो हमारे पास है, ये हमारे पास अगर टूल कॉल फेल हो जाता है तो हमारे पास ये पैरामीटर चलता है, रन होता है और जो भी ये रिटर्न कर देता है वो एलएलएम को पास किया जाता है। यहाँ पर हम आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फेलियर एरर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को पास किया गया है। अच्छा वो फंक्शन क्या है? हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर ये फेलियर एरर फंक्शन है और इसकी टाइप इन लोगों ने बता दी है टूल एरर फंक्शन या फिर नन। यहाँ पर इन लोगों ने एक फंक्शन पास किया गया है डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन। जब हमारे पास टूल कॉल फेल होता है तो ये फंक्शन कॉल होता है। हम देखते हैं कि ये फंक्शन, अच्छा कंट्रोल प्रेस करके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे उसके डेस्टिनेशन पे लेके चला जाता है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन नाम से एक फंक्शन है और इसके अंदर पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है। अच्छा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पूरे एजेंट, ओपन ये एजेंट एसडीके के अंदर।
इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर हम डीप में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और बैकएंड का कोड भी देखेंगे। और दूसरा हमारे पास जो पैरामीटर है वो है एरर, जो कि है एक्सेप्शन। द डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन व्हिच जस्ट रिटर्न्स अ जेनेरिक एरर मैसेज। अच्छा, ये रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एन एरर अकर्ड व्हाइल रनिंग द टूल प्लीज ट्राई अगेन एरर, और यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन होगी वो आ जाएगी। अच्छा, ये क्या होता है, ये एलएलएम को रिटर्न कर दिया जाता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और एलएलएम जो है वो फ्रेंडली हमें आंसर दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है, और ये चैट बेस्ड रिस्पॉन्स दे देता है। और हम इस फंक्शन को ओवरराइड भी कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन की जगह हम दूसरा फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर अब अगर यहाँ पर मैं दूँ फेलियर एरर फंक्शन, फेलियर एरर फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने देख लिया कि एक फंक्शन लोगों ने दिया हुआ है। हम भी एक फंक्शन सेम उसी की तरह बना सकते हैं। सिर्फ़ उसकी शर्त ये है कि हम उसके जो पैरामीटर्स है वो सेम होने चाहिए। पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और दूसरा पैरामीटर एरर होना चाहिए, जो कि है इसकी टाइप है एक्सेप्शन। अच्छा, अगर हम इसको नन पास करें तो क्या होगा? जब हम इसको नन पास करते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। लोगों ने यहाँ पर वही टूल बनाया है, लेकिन टूल के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एरर को रेज़ किया है। वैल्यू एरर, हमने कहा कि अगर लोकेशन है, ट्रू हो जाएगा और ये वैल्यू एरर रेज़ हो जाएगी, फेच वेदर फंक्शन इज़ नॉट फाउंड। ये एरर हमारे पास रेज़ हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया और ये टूल हमारे पास जैसे ही एजेंट इसको कॉल करेगा, ये फेल हो जाएगा और हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है हम देखते हैं। यहाँ पर एलएलएम ने हमें रिस्पॉन्स दिया, फाइनल आउटपुट, आई नीड अ नेम टू फेच द वेदर, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड इट। ओके, हम लोगों ने ना गलत फाइल रन की है। ये फंक्शन 1.py नहीं है, किस नाम से? फंक्शन टूल अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट डॉट पी वाई, टूल अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसने क्या एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, आई एम सॉरी आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, देयर वाज एन एरर विद द अवेलेबल टूल, प्लीज ट्राई अगेन इन सम टाइम। एलएलएम ने खुद एक रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें रिटर्न कर दिया। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, टूल कॉल फेल हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट जो फेलियर एरर फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दिया था उन लोगों ने एक फ़ंक्शन, वो चल गया और उसने जो भी रिटर्न किया वो एलएलएम को चला गया। अगर हम फेलियर एरर फ़ंक्शन को नन कर दें, वो नन कर दें तो क्या होगा? अब इसने क्या किया, अब एलएलएम ने हमें, एजेंट ने हमें एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या? एजेंट्स डॉट एक्सेप्शन डॉट यूज़र एरर, एरर रनिंग टूल फेच वेदर फंक्शन इज़ नॉट फाउंड। जो हम लोगों ने वैल्यू एरर को रेज़ किया था वही एरर इसने हमें दे दिया और इसकी एक्सेप्शन क्या है? यूज़र एरर इसने हमें दिया। टूल कॉल फेल होने पर यूज़र एरर हमें इसने प्रोवाइड किया है। अच्छा, तो टूल कॉल होने पर, फेल होने पर अगर हम फेलियर एरर फंक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन चलाता है और हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन भी दे सकते हैं। अगर हम नन कर दें, तो डायरेक्ट वही एरर हमें मिल जाता है। अच्छा, इसका हम कोड देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि हम अगर यहाँ पर आए ना, ये हमारे पास दरअसल ये फंक्शन चलता है, और अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर इन्वोक अंडरस्कोर टूल। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जब ये डेटा स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर ये कॉल होता है। इसके अंदर क्या है, इसने कहा कि इसको कॉल करो। ये हमारे पास फंक्शन कॉल होता है, ये वाला जो ऊपर बनाया हुआ है। अगर ये नहीं चलता तो क्या करो, फेलियर एरर फंक्शन चेक करो कि अगर वो नन है तो रेज़ कर दो। यानी कि अगर फेलियर एरर फंक्शन को हमने नन किया है तो जो भी टूल के अंदर एरर रेज़ होगा वो दोबारा री-रेज़ हो जाएगा और एजेंट हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर नन नहीं है, ये फेल हो जाती है, जो कंडीशन है ये फेल हो जाती है, तो क्या होगा? फेलियर एरर फंक्शन के अंदर जो उसका अपना फंक्शन है वो चलेगा, उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, एक्सेप्शन दे दी और फिर वो ही रिटर्न करवा दिया। तो फिर ये रिटर्न कहाँ जाएगा? ये एलएलएम के पास जाएगा और एलएलएम एक फ्रेंडली रिस्पॉन्स हमें ला के दे देगा। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। इसके बाद हमारे पास कौन-सा पैरामीटर है? स्ट्रिक्ट मोड। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड के हवाले से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
strict mode. Whether to enable strict mode for the tool JSON schema, we strongly recommend setting this to true, as it increases the likelihood of correct JSON input. If false, it allows non-strict JSON schema. For example, if a parameter has a default value, it will be optional. Additional properties are allowed, etc. See here for more. अच्छा, जो कि हमारा टूल होता है वो जेसन स्कीमा में जाता है एलएलएम के पास। तो जब हम स्ट्रिक्ट मोड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड को फ़ॉल्स करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हमें यहाँ पर हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं, लोकेशन और नेम। नेम को हम लोगों ने एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी है, एनोनिमस। हम यहाँ पर आते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेम है, फ़ंक्शन का डिस्क्रिप्शन है, पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर है, फिर दूसरा पैरामीटर है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब एलएलएम क्या करेगा कि स्ट्रिक्ट मोड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो एलएलएम लोकेशन की भी हमें वैल्यू देगा आर्ग्यूमेंट्स में और नेम की भी हमें आर्ग्यूमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करेगा और कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं देगा। यानी कि ऐसे नहीं कि हमें एड्रेस भी दे दे साथ में और या एज भी प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। एडिशनल प्रॉपर्टी फॉल्स है, यानी स्ट्रिक्ट मोड ऑन है और वैलिडेशन हो रही है, जो भी हमारे पास स्कीमा है उसकी वैलिडेशन प्रॉपर्ली हो रही है। जब अगर हम स्ट्रिक्ट मोड को फॉल्स करेंगे, तो ये जो हम लोग एनोनिमस दिया है, ये तो हमने इसलिए दिया है ना कि जब अगर नेम के अंदर कोई कुछ भी गिवन ना हो तो एनोनिमस आ जाए। वैसे तो नेम चाहिए, लेकिन अगर नहीं गिवन तो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड को फ़ॉल्स करेंगे तो वो इसको समझेगा कि ये ऑप्शनल है, बस हमें सिर्फ़ लोकेशन की वैल्यू देगा और वही आर्गुमेंट में पास करेगा और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकता है, एड्रेस दे सकता है, ठीक है? और भी कुछ वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो स्ट्रिक्ट मोड से ये है कि हमारे पास जो जेसन स्कीमा होता है, वो अच्छी तरह से वैलिडेट होता है। इसको आप चेक करके देखना कि क्या एरर आता है, क्या एरर नहीं आता, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड को फ़ॉल्स करें या ट्रू करें। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से होता है, स्ट्रिक्ट मोड। इस तरह से आप इसको फ़ॉल्स भी कर सकते हैं और ट्रू भी कर सकते हैं। उसने आपको यहाँ पर क्या रिकमेंड किया? उसने आपको बोला भी है कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड सेटिंग दिस टू ट्रू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लास्ट पैरामीटर इज़ इनेबल्ड। इज़ इनेबल्ड की क्या डिस्क्रिप्शन है? वेदर द टूल इज़ इनेबल्ड कैन बी अ बूल और अ कॉलेबल दैट टेक्स द रन कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट। पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट एंड रिटर्न्स वेदर द टूल इज इनेबल्ड। डिसेबल्ड टूल आर हिडन फ्रॉम एलएलएम एट रन टाइम। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इज इनेबल्ड के अंदर हमारे पास डेटा टाइप देखें तो बूल है और दूसरा कॉलेबल है। कॉलेबल के अंदर पहला हमारे पास डेटा टाइप है रन कॉन्टेक्स्ट है, पर दूसरा है एजेंट बेस और इसकी रिटर्न क्या टाइप क्या है? मे बी अवेटेबल। मे बी अवेटेबल यानी कि ये सिंक फंक्शन भी हो सकता है और असिंक फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब इज इनेबल्ड पर आते हैं। इज इनेबल्ड क्या काम करता है? इस इनेबल को यहाँ पर मैंने इस्तेमाल भी किया है शायद टू यूज़ बिहेवियर में। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। इज इनेबल्ड को ट्रू किया हुआ है। अच्छा, पहले इज इनेबल्ड का मतलब क्या है? इज इनेबल्ड का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है तो एजेंट जो है, एजेंट के पास स्कीमा होता है फंक्शन टूल का। जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं उसका स्कीमा बनता है। जैसे ही हम एजेंट लूप चलाते हैं, रनर के अंदर हम लोगों ने एजेंट चलाया, जैसे ही एजेंट चलता है, एक फंक्शन कॉल होता है गेट ऑल टूल नाम से। मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पर ये फंक्शन चलता है गेट ऑल टूल। ये फंक्शन क्या करता है? ये रन डॉट पी वाई फाइल के अंदर है, रनर डॉट रन के अंदर जब हम एजेंट को चलाते हैं ना तो ये फंक्शन चलता है पहले। तो ये क्या करता है? ये तो सबसे पहले एमसीपी टूल्स को चेक करता है, उसके बाद ये चेक करता है कि जो टूल है वो इंस्टेंस है फंक्शन टूल का, ठीक है? ये कंडीशन सही है या गलत है, ये चेक करता है। दूसरा चेक करता है कि टूल क्या है, इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। अगर तो इनेबल्ड है यानी कि ट्रू है, तो क्या होगा? इसका स्कीमा जो है वो बन के एलएलएम को शो कर दिया जाएगा। अगर फॉल्स है तो इसका स्कीमा जो है वो हाइड कर दिया जाएगा। एलएलएम को पता ही नहीं होगा कि एजेंट के पास ये वाला टूल है भी या नहीं।
यहाँ पर लूप चलाया गया है और लूप से ही तमाम टूल्स के ऊपर ही ये चेक किया जा रहा है। सबसे पहले इफ़ नॉट इज़ इंस्टेंस टूल फंक्शन टूल टू रिटर्न टूल। अच्छा, ये यहाँ पर पहली कंडीशन में पता चल जाएगा कि अगर फंक्शनल टूल नहीं हुआ, ज़ाहिर-सी बात है हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, पाइथन फंक्शन बना रहे हैं और उसका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फंक्शन टूल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर ही ये ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू रिटर्न करते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, फंक्शन टूल नहीं है, ये कोई दूसरा टूल हो सकता है, वेब सर्च टूल हो सकता है, डिफरेंट दूसरे होस्ट टूल भी हमारे पास है, तो यहाँ पर ही इसको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये फंक्शनल टूल हुआ और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, तो आगे भी चलेगा कि अब ये टूल तो है हमारे पास पाइथन का, अब इसको एलएलएम को दिखाना है या नहीं दिखाना। फिर उसके लिए दोबारा से चलेगा यहाँ पर इज़ इनेबल्ड, फिर वो चेक करेगा कि जो एट्रीब्यूट है, ये बूलियन होना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है इज़ इनेबल्ड में हम ट्रू या फॉल्स ही दे सकते हैं ना। बूलियन प्रोवाइड कर सकते हैं या कॉलेबल देंगे और अगर कॉलेबल भी देंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कॉलेबल भी अगर देंगे तो वो भी रिटर्न करेगा बूल, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये मे बी अ वेरिएबल का मतलब है कि असिंक फंक्शन भी हो सकता है या सिंक्रोनस फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न क्या करेगा? बूल ही रिटर्न करेगा। अब मैं आपको ये मे बी अ वेरिएबल किस तरह से इन लोगों ने टाइप बताई वो भी दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। सही है। और फिर लूप चलता है, जो टूल्स दिखाने होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जो हाइड करने होते हैं वो हाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम हाइड क्यों करते हैं टूल्स को? हाइड इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक एडमिन नाम से एडमिन चेक करने के लिए कि अगर लोकल यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, तो एक फ़ंक्शन है हम वो नहीं दिखाना चाहते, एक टूल है वो हम नहीं शो करवाना चाहते एलएलएम को। लेकिन अगर एडमिन आता है, ये ज़ाहिर-सी बात है हम डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लॉजिक हम लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर एडमिन आ रहा है तो हमने कहा कि भई ये फ़ंक्शन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा और वो वाला जो टूल है वो एलएलएम को शो होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हम लोगों ने एक क्लास बनाई, डेटा क्लास एडमिन डिटेल नाम से। उसके अंदर एक मेटा डेटा फ़ील्ड बनाया जिसकी हम लोगों ने टाइप दे दी डिक्शनरी। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया एडमिन एक्टिव नाम से, जिसके अंदर हम लोगों ने की पास की इस एडमिन और उसकी वैल्यू नन कर दी। नन का मतलब भी क्या होता है? फ़ॉल्स ही होता है। फिर एडमिन डिटेल एक हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया, इंस्टेंस और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास को कॉल करके डिक्शनरी को पास कर दिया। ठीक है? अब ये एडमिन डिटेल्स एज़ अ कॉन्टेक्स्ट पास होगा, किसके अंदर? रनर के अंदर। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने एडमिन डिटेल्स को पास कर दिया। अब पूरे एजेंट लूप के अंदर हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ-जहाँ पर भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पैरामीटर होगा, वहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट और डॉट मेटाडेटा डॉट गेट इज़ एडमिन। ठीक है? अगर तो इज़ एडमिन ना हो, यानी कि ये की ही ना हो, तो फॉल्स कर देना, ये टूल दिखाना ही नहीं। लेकिन अगर इस एडमिन है, तो ये टूल दिखाना। अच्छा, हमने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर नन कर दिया ना इस एडमिन को। तो ये चेक एडमिन क्या करेगा? ये चेक एडमिन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब इसकी जगह हम ये चेक एडमिन भी दे सकते हैं। शर्त क्या है? पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बताया गया है। पहला पैरामीटर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर होना चाहिए, दूसरा एजेंट होना चाहिए। ठीक है? मैं दूसरा हम लोगों ने एजेंट बनाया है, जिसकी टाइप हम लोगों ने एजेंट बेस रखी है। अब हम इसको चला के देखते हैं, क्या एलएलएम का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। फंक्शन अंडरस्कोर टूल अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट। कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं फाइनल आउटपुट में। ये हमें एजेंट ने ही प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि एलएलएम के पास तो टूल का स्कीमा है ही नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, चेक एडमिन फंक्शन सबसे पहले चला है। ठीक है? इसका रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया कि जैसे ही एजेंट लूप रन होता है, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? फंक्शन टूल टूल क्या है? फंक्शन टूल है या नहीं? और दूसरा क्या किया जाता है? इज़ इनेबल्ड। जैसे उसने इज़ इनेबल्ड को चेक किया, उसने इस फंक्शन को चलाया, सबसे पहले ये काम हुआ है, यहाँ पर स्कीमा बनाने के बाद ये काम हुआ है। ठीक है? उसने कॉल किया, उसने चेक किया कि जितने भी हमारे पास टूल है, उनमें से किसका स्कीमा दिखाना है एलएलएम को और किसका स्कीमा हाइड करना है।
उसके बाद तो उसने देखा कि यार यहाँ पर तो फॉल्स है, यानी कि जो फेच वेदर है, इसका जो स्कीमा है वो एलएलएम से हाइड करके रखना है। अब अगर हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, अब हम चेक करके देखते हैं। अब उम्मीद है कि एलएलएम के पास ज़ाहिर सी बात स्कीमा जाएगा और वो रिटर्न भी करेगा। सही, यहाँ पर हमारे पास चेक कर दिया। चेक करने के बाद हमारा जो टूल है वो कॉल हुआ। यहाँ पर हम आते हैं, हमारा मैंने यहाँ पर लिखा भी है फेच वेदर टूल कॉल हुआ। कॉल होने के बाद हमारा जहाँ पर एरर रेज़ हुआ। एरर रेज़ होने के बाद चेक फंक्शन टूल दोबारा हमारे पास इज़ इनेबल्ड चेक किया। ये ज़ाहिर-सी बात है, एरर जनरेट हुआ। अब वो एरर एलएलएम को भेजना है या नहीं भेजना, वो भी डिसाइड करेगा, यानी कि दोबारा से चेक किया इसने कि इज़ इनेबल्ड हमारे पास ट्रू है या फ़ॉल्स है। उसके बाद जो फेलियर एरर फंक्शन का रिस्पॉन्स था वो एलएलएम को भेजा और एलएलएम ने हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, आई एम सॉरी एन एरर occurred while fetching the weather for Karachi, please try again sometimes। अच्छा, ये एरर को हटा देते हैं, यहाँ पर बस बहुत एरर हम लोगों ने जनरेट करवा दिया। अब हम सिंपल सीधा रिस्पॉन्स इससे जनरेट करा दें। अच्छा, यहाँ पर सारा काम वही हुआ, आखिर में उसने खुद ही एक फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे दिया, चैट विद द वेदर इन कराची इस सनी। तो ये सारे पैरामीटर्स थे। डेकोरेटर हम लोगों ने देखा, फंक्शनल टूल, और उसके एक एक पैरामीटर्स को हम लोगों ने उसका बैकएंड में कोड भी देखा और किस तरह से काम हो रहा है वो भी देखा। अच्छा, जब हमारे पास डेकोरेटर हम लगाते हैं, हमारे पास फंक्शनल टूल एक स्ट्रक्चर वे में तो डेटा आ जाता है, लेकिन जब वो फंक्शनल टूल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, उसको एलएलएम को तो हम वैसे नहीं सेंड कर सकते ना उस स्ट्रक्चर में। एलएलएम को तो एक जेसन स्कीमा चाहिए। तो हम इसलिए ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल बनाते हैं या उसको ग्लोबल लेवल पे सेट करते हैं। अगर आपने मेरी एजेंट लेवल, ग्लोबल लेवल और रन लेवल की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखें। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हमने सेट नहीं किया तो फिर हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो क्या होता है कि वो डेटा को चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट नाम का एक मेथड होता है इसके अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल के अंदर, यहाँ पर अंडरस्कोर फेच के अंदर और कन्वर्ट टूल, ये हमारा जो एलएलएम को, मॉडल को स्कीमा जा रहा होता है, वो पहले कन्वर्ट किया जाता है इस तरह से। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, टाइप फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर्स, हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी ना कि फंक्शन का नेम हमारे पास आ रहा है। और ये तो हम लोगों ने सिर्फ जेसन स्कीमा निकाला है, सिर्फ पैरामीटर का स्कीमा निकाला है, उसका कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए और फंक्शन वन का कोड चला के देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा स्कीमा बन के जा रहा है। टाइप फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर्स। तो बैकएंड पे एसडीके उस डेटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहा है जैसे स्कीमा में और फिर जाके उसको सेंड कर रहा है। टाइप फंक्शन, फिर नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर, तो ये सारी चीज़ें गेट करके एलएलएम को दी जा रही है और एलएलएम से भी एक स्ट्रक्चर वे में रिस्पॉन्स गेट किया जा रहा है। तो ये था हमारा फंक्शनल टूल का टॉपिक और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़े हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी है। और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।